हमारी ग्रॉसरी के। हम इस दफ़ा स्मॉल ग्रॉसरी में क्या कुछ लेके आए हैं, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 बैग से। तो ये मैं लेके आई हूँ जी, 4 पैक्स हैं हमारे पास। किस चीज़ के? ये 4 पैक्स हैं हमारे पास जनाब, हाँ, रास्पबेरीज़ के। तो ये रास्पबेरीज़ हमारे घर में जिब्राइल भी खाती है, दजाना के बाबा भी खाते हैं, तो हमारे घर में शौक से खाई जाती हैं। 4 पैक्स मैंने वो ले लिए हैं। 2 पैक्स मैंने ले लिए हैं जी ब्लूबेरीज़ के। तो ये जो बेरीज हैं ये हमारे घर में हमेशा, बेशक वो विंटर है, समर है, आउट सीजन है, सीजन इन है, हमारे यहाँ ये चीज़ें खाई जाती हैं। तो 2 पैक्स मैंने ले लिए थे इन बेरीज के। और क्या लिया है, मैं कहाँ से ओके, पहले आपको मैं फ्रूट्स दिखा दूँ। तो एक ये बैग है ऑरेंजेस का। कितने पाउंड्स हैं? 3 पाउंड्स हैं इसमें ऑरेंजेस। ये एक बैग है और अनदर वन टू। ओके जी, ये है जी दूसरे वाला। 2 बैग मैं लेके आई हूँ। जिब्राइल बहुत शौक से खाती है, खा जाती है, डिपेंड्स कि उसका क्या मूड बन रहा है। ये लेके आई। एक हम लोग लेके आए हैं जी मिनी क्यूकम्बर्स। ये मिनी क्यूकम्बर्स हमने लिए हैं। उसके बाद हमने लिए हैं जी 2 पैक ऑफ कैरेट्स, मिनी बेबी कैरेट्स। ये घर में सब लोग खाते हैं शौक से। बच्चों को लंच में भी मैं देती हूँ, नवीद ने खानी है तो उनको भी मैं देती हूँ, और मुझे भूख लग जाए कभी ऐसे टाइम पे जब कोई और ऑप्शन ना हो तो मैं भी ये कैरेट्स खा लेती हूँ। तो ये भी 2 पाउंड्स का पैक होता है। और ये 2 कैरेट्स के बैग ये हमने ले लिए हैं। ये हो गए। ओके ओके, ये हो गए हैं। ओनली 3 पैक्स हमने लिए हैं जी बच्चों के फ्रूट स्नैक्स से। बच्चों के फ्रूट स्नैक्स 3 पैक्स मैंने लिए हैं। ये गया वो उठा लूँ, ये गया जी। ये है जी तीसरा पैक। ये 3 पैक्स हमने ये ले लिए। चिप्स का एक बैग और चिप्स का दूसरा बैग, चिप्स का तीसरा बैग, चौथा एंड पांचवा। 5 बैग्स हमने लिए हैं जी चिप्स के। ये देखिए, ये सारे चिप्स के पैक हमने 5 पैक्स लिए हैं जी। ऑल दीज चिप्स डिफरेंट नहीं है, सेम टाइप के हैं, क्योंकि हमारे पास पहले के काफ़ी चिप्स पड़े हुए हैं जो हम लास्ट वीक लेके आए थे। इसमें क्या है? ओके जी, ये जिब्राइल लेके आई थी अपने लिए जालूस। तो ये एक टाइम था जब मेरे बच्चे खाते थे, फिर लोगों ने छोड़ दिया। आज जिब्राइल ने बोला अम्मा क्या मैं ले लूँ? मैंने कहा ले लो भाई, खाने हैं तो दिखाओ। ये लेके आए हैं। एक ये दजाना के लिए लेके आए हैं, एयर हेड्स का पैक है। अब मुझे नहीं पता उसको अच्छा लगता है कि नहीं, उसको एयर हेड्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ये 2 लेके आ गई। 2 लिए हैं जी हमने इवेपोरेटेड मिल्क। ऑलरेडी 4-5 हमारे पास पड़े हुए हैं। ये हो गए। इसमें क्या है? ओके, तो ये है जी पालक। पालक मैंने जल्दी बना ली थी, लास्ट वीक मैंने बना ली थी तो मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो पालक मैं लेके आई हूँ ताकि फ्रिज में पड़ी हो। हाँ हाँ हाँ, केले। केले लेके आए हैं सिर्फ दजाना के लिए। ये केले लेके आए दजाना के लिए। और ये फुल बैग ऑफ एप्पल्स के हैं। तो इस ग्रॉसरी में आप लोग देख रहे होंगे कि गाजरें आई, माल्टे आए, ब्लूबेरीज आई, रास्पबेरीज आई, बनानाज आए, एप्पल्स आए, और साथ में स्पिनच आई। यानी इस छोटी ग्रॉसरी में मेन मेरी चीज़ें जो होती हैं ना वो ये होती हैं, फल और सब्जियां वगैरह होती हैं। फिर जो स्नैक्स ख़त्म हो रहे हैं, घर में कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, तो वो भी मैं लेके आ जाती हूँ। मीका के लिए मिल्क 6 लेके आई हूँ, क्योंकि 6 दिन रह गए हैं अगली वीक की ग्रॉसरी में। तो जैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे, ये भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम जाके और ख़रीद लेंगे। ये एक पैक हमने लिया। अनियंस का सेल पे लगे हुए थे, मेरे पास पड़े थे लेकिन सेल पे थे। $6 के लगे हुए थे, वरना ये $10-12 के मिलते हैं। तो मैंने इसलिए ये खरीद लिए, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी, सेल की वजह से ले ली है। यहाँ पे हमने क्या लिया है जी? यहाँ पे हमने लिए हैं जी जूसेस। 3 पैक हमने ये जूस के लिए हैं। और क्या लिया है? और हमने ली है जी एक आइसक्रीम। आइसक्रीम का एक पैक वापस जिब्राइल के लिए, और 3 पैक्स हमने लिए हैं जी कूलर जामर्स के। दैट्स इट। यही है जी हमारी आज सारी की सारी ग्रॉसरी। ये सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मैं जाती हूँ और मैं लेके आती हूँ बाय वीकली हमारी बड़ी ग्रॉसरी होती है, लेकिन वीकली हमारी ये छोटी ग्रॉसरी होती है। तो इसका मेरा जो बजट होता है वो अराउंड $200 $250 के मैं रखती हूँ। तो ये जो आज की पूरी ग्रॉसरी मैंने अभी आपको दिखाई है, इसका बिल मेरा बना था 187 और 188 बना था हमारा। ये इन थोड़ी सी चीज़ों का, लाइक आप कह सकते हैं $200 का ये बिल बना था। देखिए, पहले यही वाली जो ग्रॉसरी होती थी उसका बजट होता था अराउंड 100-150। अब यही जो हमारा हो गया है वो मैं अपना जो बजट रखती हूँ, मैं रखती हूँ 200 to 250। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको अभी दिखाई हैं, सिर्फ ये अराउंड आई थी $200 की। मैं आई थिंक मैंने उसको $200 की 2 बिल्स दिए थे, और उसने मुझे दिया था आई थिंक कुछ कॉइन्स उसने मुझे दिए हैं।
मेरी बुरी बात है कि मैं ना रसीद लेती हूँ इन चीज़ों की, क्योंकि मैं इतनी उस वक्त थक जाती हूँ, काम कर रही हूँ तेज़ी तेज़ी में, पैकिंग शैकिंग, और ना मुझे पता होता है ये सारी जो चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी की, इसमें थोड़ा प्राइसेस को देखना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी रसीद ले लेती हूँ तो फिर वो मैं उनकी प्राइसेस देख लेती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं होता, कभी बच्चे किसी बैग में डाल देते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो चले जनाब, ये था जी मेरा मिनी ग्रॉसरी का बजट कि मैं कितनी की चीज़ें लेके आती हूँ वीकली। अब आपको पता चल गया होगा, बाई वीकली मेरी आती है अराउंड, पहले मैं 500 का रखती थी अपना बजट, अब मेरा वो $500 to $700 के होता है। ट्वाइस मैं वो करती हूँ, और 2 दफ़ा ये मैं छोटी ग्रॉसरी करती हूँ। मीट चावल सब्जी, नो मीट चावल दालें वो चीज़ें आपको पता है वो मैं सेपरेट लेती हूँ, नट्स वगैरह वो इसमें ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ऑल इन ऑल काफ़ी बजट जो है 6 बंदों की फैमिली के हिसाब से मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या लिया, कितने का लिया, कैसे। अब मैं घर चला रही होती हूँ, आप हमेशा कहते हैं कि गुल हमें कोई टिप्स दें कि हम लोग कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, हम लोगों को कितना बजट बनाना होगा, हम लोग कितने में गुजारा कर सकते हैं। तो जनाब ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं फैमिली टू फैमिली। तो मैं किसी को ये जवाब नहीं दे सकती कि अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये सब डिफरेंट है। तो अगर आप चाहें तो आप अपने बजट को थोड़ा कम कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। लेकिन ये फ्रूट सब्जी, ये थोड़े बहुत स्नैक्स बच्चों के लिए, ये चीज़ें तो बेसिकली आती ही आती हैं। तो बस मैंने कहा चलें आज आपको थोड़ा सा बजट पे हम लोग बात करते हैं। आप लोग हमेशा कहते हैं गुल हमें ज़रूर प्लीज़ टिप दिया करें, तो टिप्स मेरे बस मैं जैसे चल रही हूँ मैं वैसे ही चल रही हूँ। सालों से मेरा यही ग्रोसरी का स्टाइल है, सालों से मैं ऐसे ही चीज़ें लेके चल रही हूँ। 7-8 साल से मेरा यही स्टाइल है, यही खर्चा, यही चीज़ें। पैसे बढ़ गए हैं लेकिन ऑलमोस्ट जो मेरी जो लिस्ट होती है ना ग्रोसरी की वो सेम होती है। हाँ, 7-8 साल से पहले मेरी ग्रोसरी डिफरेंट होती थी, मैं बड़ी लिमिटेड चीज़ें लेती थी, जिसकी चीज़ की ज़रूरत है वो ले ली, स्टोर भी ज़्यादा नहीं करती थी उस वक्त भी मुझे आदत थी, लेकिन जब सेल पे लगा तो स्टोर कर लिया, सेल पे नहीं लगा तो स्टोर नहीं किया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मैं एक बात कहूँगी कि महंगाई की वजह से हर घर भी, जो भी घर हैं, जितने भी घर हैं, बेशक वो इनकम के हिसाब से कहीं भी आप उनको रेट करते हो, सब लोगों को एक दफ़ा अपने बजटिंग को या अपनी चीज़ों को वो कहते हैं ना रिविजिट करने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हर चीज़ आपके बजट से बाहर निकल रही थी। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमारे वसाइल ऐसे बढ़ाई रखें, अल्लाह ताला हमें ऐसे दे कि हम लोग अपने घर को, अपनी चीज़ों को लेके ऐसे ही चलते रहें। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि चीज़ें आपको मिल भी जाती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सेल पे चीज़ें नहीं मिलती, जिसकी वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अभी जब से ये कोविड के बाद से मुझे लगता है कि अब तो सेल पे भी चीज़ें कम लगती हैं, पहले सेल पे ज़्यादा चीज़ें लगती थी आपको, और ज़्यादा अच्छी, वो कहते हैं ना बड़ी मज़े मज़े की। मैं एक बात बताती हूँ, मुझे तो डायपर्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में बच्चों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि डायपर का एक बड़ा बॉक्स होता था ना फुल, जो एक महीने के लिए चलता था, उसमें आई थिंक 150-200 डायपर्स हुआ करते थे। तो वो मैं लिया करती थी, कभी $22 का, कभी $25 का, ये मेरी वो प्राइस होती थी जो मैं अपने बच्चों के लिए खरीदती थी। अभी मैं देखती हूँ वही वाला 40, 45, 48, 49, $50 के अराउंड है, लाइक डबल हो गई है प्राइसेस। और मुझे बिल्कुल लगता है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, डायपर्स, वाइप्स, उनके बेबी फूड्स और वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और अगर किसी का बच्चा फार्मूला पे है, फार्मूला मिल्क लेता है, और फल्ला, फिर तो कुछ ना पूछें। तो इसीलिए किसी भी घर का, मेरे घर को देख के ये अंदाज़ा लगाना कि इतना खर्च है वो भी गलत है, या किसी भी ऐसे घर को देख के कि जिनका बजट बिल्कुल कम है, जिनकी खर्चे कम है, उनको देख के आपको लगे कि आप वैसे कर सकते हैं, तो भी गलत है। ये सारी चीज़ें आपको तजुर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ पता चलती हैं जब आप इस जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, आपको टिप्स पता चलती हैं, तो आप खुद उस जगह पे जाके वो चीज़ें स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो फिर आपको पता चलता है कि ओके, ये चीज़ मैं ऐसे कर सकती हूँ, या ये चीज़ मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो टाइम के साथ आपको चीज़ें आती हैं। जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो फर्स्ट कपल ऑफ जो मंथ्स होते हैं ना, वो आपको फिगर आउट करने में लग जाते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ से अच्छी ग्रोसरी मिलती है, कहाँ से सब्जियाँ अच्छी मिलती हैं, कहाँ से फल अच्छे मिलते हैं, कहाँ से बच्चों के कपड़े अच्छे मिलते हैं, कहाँ से बड़ों की चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, वो कहते हैं ना कि जब आप एक दफ़ा छलांग लगा देते हैं ना, आप आ जाते हैं मैदान में, तो सब चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो चले जनाब, ये छोटी सी ग्रॉसरी का मैंने बड़ा व्लॉग बना दिया, बस आज मैंने बातें स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अभी बस इसको समेटूंगी और थोड़ा रिलैक्स होंगी। थक गई हूँ, पता नहीं कभी कभी थोड़ा भी काम करूँ ना तो थक जाती हूँ, कभी कभी मैं इतना काम करती हूँ मैं थकती नहीं हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हमारे डन, और अब मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी थोड़ी छोटी मोटी जो बातें, छोटी टिप्स मैंने जो आपको दी हैं, शायद इससे आपको हेल्प मिले।
तो बस जनाब इसी नोट के साथ कि खुदा करे कि हम अल्लाह ताला हम सब लोगों की जो रिस्क में इजाफा करे, हमारे दस्तरखानों को ऐसे हरा भरा रखे, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिलीज को, हमारे अपनों को, सबको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ, सेम टाइम पे सेम चैनल पे, एक और नए मज़े के व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।